नमस्कार। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने पिछले साल अगस्त 2020 में कोरोना वायरस क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए किस तरह की साइकोलॉजी दैट मीन्स मनोदशा रखनी चाहिए वह समझाने के लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था स्टॉकडेल पैराडॉक्स। ये वीडियो आज उसी के बारे में है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स को पॉपुलर करने का पूरा श्रेय फेमस ऑथर जिम कॉलिंस को जाता है। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलर बुक फ्रॉम गुड टू ग्रेट में इसके बारे में विस्तार से बात की है। अब जिनके नाम के ऊपर यह पूरा पैराडॉक्स का नाम रखा गया है वह थे अमेरिकन एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल, और उन्होंने वियतनाम वॉर के दौरान वियतनाम की एक जेल में 7.5 साल बिताए थे, और जब वो बाहर निकले तब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ वियतनाम एक्सपीरियंस। जो घटना घटित हुई उसका वर्णन उनके शब्दों में अगर देखें तो सितंबर 9, 1965 को वियतनामी सैन्य ने मेरा फाइटर प्लेन उड़ा दिया, और जब मैं इजेक्ट होकर मेरा पैराशूट खोल रहा था तब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स थे। उस 30 सेकंड्स के दौरान मुझे ये पक्का समझ में आ चुका था कि जब मैं लैंड करूँगा तो मैं वियतनाम की लैंड के ऊपर ही लैंडिंग करूँगा और पक्का मुझे प्रिजनर ऑफ वॉर रखा जाएगा, युद्ध कैदी की तरह रखा जाएगा। लेकिन उन 30 सेकंड के दौरान मैंने अपने आप को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ये लोग मुझे युद्ध कैदी की तरह रखेंगे, लेकिन उसके बाद मैं पक्का बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ये हुआ नहीं। वह जेल से छूटे 7.5 साल के बाद फरवरी 12, 1973 के दिन उनको युद्ध कैदी से बाहर निकाला गया। अब जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी बुक में, जिस तरह के उन्होंने अत्याचार सहन किए, जुल्म सहन किए, और उनके आसपास जो लोग थे उनमें से तकरीबन सब लोगों की मृत्यु हो गई। तब ये सब एक्सपीरियंस देखने के बाद कॉलिंस ने स्टॉकडेल को पूछा कि आप इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर जीवित कैसे रह पाए, और तब स्टॉकडेल ने उसका आंसर दिया है, मैं जीवित रहा, टिक गया, क्योंकि मुझे स्टोरी के एंड में विश्वास था। जब मैं अत्याचार सहन कर रहा था तब मुझे सदैव विश्वास था कि इस स्टोरी का जो एंड होगा वह मेरी फेवर में ही आएगा। कभी भी मुझे संदेह नहीं था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होगा। मुझे श्रद्धा थी कि मैं छूट जाऊँगा, और मेरे इस संघर्ष को याद रख के लोगों को मेरी स्टोरी भी कहूँगा। उनके खुद के शब्द देखें, आई नेवर लॉस्ट फेथ इन द एंड ऑफ द स्टोरी, आई नेवर डाउटेड नॉट ओनली दैट आई वुड गेट आउट बट ऑल्सो दैट आई वुड prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life, which in retrospect I would never trade. अब जब कॉलिंस ने उनको ये पूछा कि आपके आसपास के जो युद्ध कैदी थे उनकी मृत्यु क्यों हो गई, तो उसके जवाब में स्टॉकडेल ने आंसर दिया, बिकॉज ऑफ टू मच होप। खूब ज़्यादा आशावाद के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लिखता है, लेकिन जब उनकी बातें सुनते हैं तो समझ में आता है कि ज़्यादा होप रखने से किसी की मृत्यु हो सकती है। उनका जो विश्लेषण था वह समझने से ये ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। उनका कहना था कि उनके आसपास के जो युद्ध कैदी थी वो तकरीबन हर रोज़ ये सोचा करते थे कि नेक्स्ट क्रिसमस के आसपास हमें छोड़ दिया जाएगा। फिर क्रिसमस भी चला जाता,
तब वो सोचते थे कि अब ईस्टर में हमको छोड़ा जाएगा, फिर वो सोचते थे नहीं 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 अब थैंक्स गिविंग में हमको छोड़ा जाएगा, थैंक्स गिविंग भी चला जाए, फिर सोचते थे कि नहीं नेक्स्ट क्रिसमस में तो पक्का छोड़ देंगे। वैसे ही फेस्टिवल्स आते रहते थे और जाते रहते थे और उनके अंदर होप ज़्यादा थी, इसीलिए उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट भी आता था जब वह होप फुलफिल नहीं होती थी। अब होप जब कंप्लीट नहीं होती तब वह निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर अपना संघर्ष छोड़ देते थे। एक्सट्रीम होप या अति आशावाद के कारण पैदा होने वाले डिसअपॉइंटमेंट या पेन को स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहा जाता है। एडमिरल स्टॉकडेल लिखते हैं कि वास्तविकता और विश्वास का भेद आपको समझना पड़ेगा। वर्तमान में चल रही तकलीफ़ें, पीड़ा या मुश्किलें हमारी वास्तविकता है, उनसे हमें भागना नहीं है, बल्कि डट के हमें उसका सामना करना है, पर मन में यह विश्वास रखना है कि आखिर में चीज़ें हमारी फेवर में ही होगी। अगर पूरी चर्चा का सार निकालूं तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉकडेल पैराडॉक्स का अर्थ है हैव अ फेथ इन द एंड बट कन्फ्रंट द करंट रियलिटी। वार्ता की अंत पर आपको विश्वास रखना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का डट के सामना करना है। हम सब ऐसी ही परिस्थिति में गुजर रहे हैं। अब देखो, कोरोना से हम तकरीबन पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते लगता है कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा, दिवाली में ख़त्म हो जाएगा या फिर दिसंबर एंड में ख़त्म हो जाएगा, या फिर लगता है कि जनवरी में ख़त्म हो जाएगा या फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और उसी के कारण एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट, एक तरह की निराशा, एक तरह की हताशा हम सब के अंदर है। कब तक मास्क के साथ जीना पड़ेगा, कब तक कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, या नाइट कर्फ्यू कब तक चलेगा, बिज़नेस कब तक बंद रहेंगे, यह प्रश्न तकरीबन हर रोज़ मुझे पूछा जाता है। जो हमें याद रखना है स्टॉकडेल पैराडॉक्स से, वो याद हमें ये रखना है कि हमें ऑल इज़ वेल मान के वर्तमान की परिस्थितियों को ऑस्ट्रिच की तरह, शाहमृग की तरह सब चीज़ें बराबर है ये समझ के नहीं चलना है। ऑल इज़ नॉट वेल बट ऑल विल बी वेल। आगे जाके चीज़ें बराबर हो जाएगी, ये विश्वास हमको रखना है। अभी हमें कोरोना के सामने लड़ना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हमें वैक्सीनेशन को भी लेना है और ऑल काइंड ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना हमारी वर्तमान वास्तविकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। वार्ता का एंड ये नहीं है। स्टोरी का एंड जैसा हमको चाहिए वैसा ही है, एंड दैट इज़ पॉसिबल। आप थोड़ा न्यूज़ को देखिए, आप थोड़े अपने आसपास नज़र को दौड़ाइए, तो आपको पता चलेगा कि अभी कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में 50,000 लोगों ने एक कॉन्सर्ट में भाग लिया, और वो भी विदाउट मास्क एंड विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पहले हुआ करता था। तो ये वास्तविकता हमारी भी हो सकती है। सो हमें वर्तमान में लड़ना है, सब नियमों को पालन करना है, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा, ये पक्का ख़त्म होगा। दिस इज़ नॉट द एंड, और एंड वैसा ही होगा जैसा हमको चाहिए। वेल, कुछ समय पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम, जिसका डायरेक्शन फराह खान ने किया था। अब मज़ा ये है कि इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स, अच्छी बुक्स और अच्छे जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आधारित थे। उसी का एक डायलॉग स्टॉकडेल पैराडॉक्स से प्रभावित होकर लिखा गया है। आप डायलॉग देखें।
हमारी फिल्मों की तरह हमारी ज़िंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाता है, हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक न हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आखिर में फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शुभम भवतु, प्रणाम।